गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 3 तक मैं पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो एक्सपोनेंट है किसी वेरिएबल की वो 2 हो। इसकी एक फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है बेटा ax² प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में लिखी हुई होती है, ठीक है। इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा लिखी हुई मिलती है, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई भी आपसे बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या फॉर्म होती है, तो आप बोल सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 में, चेक द वेदर फॉलोइंग। समय वेस्ट न करते हुए आगे हम बताते हैं चेक द वेदर ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें चेक करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ पर देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। सभी को ने 9th में 8th में पढ़ी है, तो वो आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देंगे। ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, और इधर साइड में आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, ब्रैकेट है तो इसमें 2x माइनस के 6। 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका x² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। यहाँ हो गया आपका x², सबको उठा के इधर ले आओ। तो इधर देखो प्लस का 2x लिख लेते हैं, इस 2x को लाएंगे, इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे तो यहाँ प्लस का है, यहाँ पे आके वो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 1, इस 6 को लाएंगे, यहाँ 6 माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ देखो 2x से 2x कैंसिल, यहाँ हो गया x² प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है? यस, ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, क्योंकि हो सकता है x की वैल्यू क्या हो, b की वैल्यू क्या हो, 0 हो सकती है। तो ये बीच वाला क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो ये अगर देखो, मेन चीज़ ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 जरूर आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ होगा ax² इज इक्वल टू 0, जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आता है ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर आता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आता है bx प्लस c तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि कम से कम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सपोनेंट 2 आने ही चाहिए। इसको सॉल्व किया था हमने, तो यहाँ पर आया था x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल x प्लस 5 x माइनस 1। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपने सभी ने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो 2x की मल्टीप्लाई करेंगे पहले इन दोनों में, फिर -1 की करेंगे। तो करते हैं 2x मल्टीप्लाई x करेंगे तो 2x² हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो माइनस के 6x हो जाएगा। अब -1 की करेंगे तो माइनस का x, और माइनस माइनस प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 1 3 जा 3 इक्वल टू हो जाएगा x मल्टीप्लाई x² प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई 1 x प्लस 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 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5x प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। देन ट्रांसपोजिशन, इनका ट्रांसपोजिशन कर लेंगे, x² को x² के पास और x को x के पास। तो देखते हैं पहले 2x², यहाँ माइनस के 7x प्लस 3x² माइनस x एंड प्लस 5x, देन माइनस प्लस माइनस ग्रेटर इज प्लस साइन, प्लस का साइन बड़ा है, देन प्लस 5 माइनस 1 4x प्लस के 4x माइनस 5, इनको एक साथ लिख लेते हैं। 2x² माइनस x²
-7x -4x +3 +5 इज इक्वल टू 0। इस सब का मैंने ट्रांसपोजिशन कर दिया, ठीक है। 2x² -x² करेंगे तो x² बचेगा, यहाँ लिख लिया। -7x -4x तो माइनस का 11x, ये लिख लिया। प्लस का 3 प्लस का 5 तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसे हम ax² + bx + c की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में ये है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 में आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने फर्स्ट करा दिया, 4 करा दिया, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और उसमें केवल यही बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसका 4.1 का NCERT पढ़ रहे हैं हम, उसमें आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें 2-3 क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम वाले, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट दे रखा उसका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स आर 1 more than twice its breadth, ठीक है। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट। तो इसमें दे रखा है एक प्लॉट है, वो रेक्टेंगुलर टाइप का है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दे रखा है हमें 528 मीटर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर होता है इसका एरिया, एरिया की यूनिट। द लेंथ ऑफ प्लॉट, उसकी जो लेंथ है प्लॉट की वो उसकी ब्रेथ की ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो बड़ा कौन है इसमें? बड़ा है लेंथ, और छोटा कौन है? ब्रेथ। तो इस कह रहा है वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हम लिख सकते हैं लेट बी, जो छोटा है उसको हम सपोज कर लेते हैं, द लेट बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। हमने x मीटर सपोज कर लिया, ठीक है। अब देखो इधर, द ब्रेथ लेंथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की लेंथ हो जाएगी, किसने बोला? ट्वाइस, ब्रेथ का ट्वाइस कर दिया, उससे 1 more, 1 ज़्यादा है, कितना? मीटर, ठीक है। इसकी लेंथ हो जाएगी। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू होता है L × B, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी कितनी है? 2x + 1, और ब्रेथ कितनी है? x, और एरिया भी दे रखा है कितना? 528, तो इसके इक्वल कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 528, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस के x, ठीक है। अब इसके हम इक्वेशन बनाएंगे, 28 को ले जाएंगे इधर, तो यहाँ जाएगा 0, और यहाँ जाएगा 2x² प्लस का x माइनस के 528, तो आपका हो जाएगा 2x² प्लस का x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और उस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखिए। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, फैक्टर्स इसके कर सकते हैं, फैक्टर करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और लेंथ और ब्रेथ भी इसकी हम फाइंड आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है तो हम इसको क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, यही आंसर हो जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसे आसानी से इस टाइप से लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है 1, 2, 3 सेम टू सेम इसी टाइप से आपको करने हैं। अगर आप चाहें तो इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और या यहीं तक छोड़ सकते हैं। वैसे यहीं तक छोड़ना है क्योंकि इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछा है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अपना वर्क कंप्लीट करें और चैप्टर 3 तक कंप्लीट रखें। चैप्टर 4.1 एक्सरसाइज 4.1 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें, और साथ में ही ये वीडियो यूट्यूब पर मिल रही है, इस आप यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।